प्रशासन द्वारा नाव रोकने पर देवारा की जनता परेशान। रोजाना नौकरी और व्यवसाय करने वाले आखिर जाएं तो जाएं कहां? समस्या का हल प्रशासन द्वारा निकाला जाना चाहिए ताकि जनता को राहत मिले। सरजू नदी में बढ़ते हुए जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने एक रेड अलर्ट जैसा घोषित किया है। वो एक बात है ऐसी कि एक तरफ प्रशासन की भी मजबूरी है तो दूसरी तरफ जनता की भी मजबूरी है। तो आप हमारे पीछे दृश्यमान जितने भी लोग हैं आप देख सकते हैं, भारी संख्या में यहाँ पर देवारा क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं, जो रोज़मर्रा के नौकरी करने वाले, धंधा करने वाले और जो अपना धंधा व्यवसाय करते हैं और रोज़ का रोज़ यहाँ पर आते हैं जाते हैं, उनके लिए भी एक चुनौती भरा विषय हो जाता है कि वो अपने धंधे और रोज़गार के लिए यहाँ बरहज में आते हैं। वो उनकी मजबूरी है और उन्हें आना भी एक तय है और वो आते ही रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि बीच का रास्ता प्रशासन क्या निकालती है और क्या नहीं निकालती है, ये तो फिलहाल प्रशासन के लोग ही जाने। लेकिन फिलहाल आप हमारे पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर नाव लोडिंग हो चुकी है, उस नाव को प्रशासन के द्वारा रुकवाया गया है और यहाँ पर भारी संख्या में देवारा क्षेत्र से आने वाले लोग जो दिखाई पड़ रहे हैं, दृश्यमान है, उनके लिए कौन सा विकल्प और क्या विकल्प है। तो चलिए हम जानते हैं उनसे ही कि क्या वह कहते हैं, उनकी समस्याओं का क्या निराकरण प्रशासन की तरफ से निकाला जाता है। यह तो अब आपको प्रशासन के लोग ही जानेंगे। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं, यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? उदय भान। क्या परेशानी है और क्यों जाने नहीं दिया जा रहा? परेशानी यही है कि हम लोग धंधा करते हैं दूध का। अच्छा। आलो के उस पार से हम लोग आते हैं, हमेशा आते हैं और आते जाते रहते हैं। कभी नाव ऐसी बंद होती नहीं थी, लेकिन प्रशासन द्वारा नाव बंद कर दिया जा रहा है। हमेशा हम लोग परेशान हैं इससे। तो प्रशासन आपकी सुविधा के लिए ही तो बंद की है, क्योंकि पानी बढ़ा हुआ है, इसमें जोखिम प्रशासन नहीं लेना चाहती है। प्रशासन जोखिम नहीं लेना चाहती है, इसलिए नहीं लेना चाहती है। हमेशा ही तो कभी तो नाव बंद नहीं, जब तक 98 में बरहज बाजार में नाव जौने समय चल रही थी उस समय नाव नहीं बंद हुई। इस समय कौन सा पानी है कि नाव बंद हो रही है? क्या मानते हैं आप? क्या वजह मानते हैं? इस वजह को क्या आप मानते हैं? प्रशासन बंद करा रहे हैं बरोबर। हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग के दवा यहीं है, फिर हम लोग का तहसील यहीं है, थाना यहीं है। कोई सुविधा लेना है तो हम लोग को बरहज देवरिया से लेना है तो हम कैसे जाए यहाँ? हमेशा के लिए हमेशा यहाँ चलता रहता है ना, कभी नाव बंद नहीं हुई। लेकिन अब बंद कर दिया जा रहा है रोज तीसरे दिन है। प्रशासन द्वारा आके प्रशासन यहाँ कह दिया कि नाव नहीं चलना चाहिए। पानी हट रहा है उसके बावजूद भी पानी भी नहीं है नदी में। कौन सा नदी में पानी है? क्या लगता है आपको ये किस प्रकार की तरफ इशारा कर रहा है? ये इशारा यही लोग कर रहे हैं कि नहीं चले, घाट कभी नहीं चले, आदमी नहीं आओ, इधर को उधर रहे, उधर को उधर रह जाए, इधर का इधर रह जाए। कैसे ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा हुआ नहीं। इतनी जनता जो अपने धंधे रोजगार और व्यवसाय के लिए बरहज में आती है, हाँ, तो उनके लिए क्या ऑप्शन आपकी तरफ से है? हम लोग को चाहिए कि सुविधा चाहिए भाई कि हम लोग आके धंधा अपना करें, मजदूरी करें। हम लोग कैसे हम लोग का रोजी रोटी चलेगा? यही हम लोग का व्यवसाय है। तो हम अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम शिवबदन चौहान है। आप कहाँ से आते हैं और क्या मैं करते हैं? परसिया देवार से आता हूँ और बरह से चला जाता हूँ। अच्छा, आप किस लिए आते हैं? आप रोज दिन आते हैं? रोज तो नहीं आते हैं, 88 से लेकर के मैं 2000 तक प्रधान रहे। 98 में बाढ़ आई, मैं 29 नाव परसिया देवार में लगाए थे, 29 नाव लगाए थे। बिशुनपुरा में 21 नाव लगी थी और उसके बाद से भी डिप्टी साहब से नाव मांगी जा रही थी। बरहज में गली गली पानी हो गया था। इस पार से नाव सुग्गी चौरी जाकर के बंधे में लगती थी, कोई रोकने वाला नहीं था। सभी अफसर जितने थे सब नाव के भेजते थे और आते जाते थे। और ये न मालूम कैसे अधिकारी आए हैं कि ये लोग नाव रोक रहे हैं। पानी है ही नहीं है नदी में और नाव रोक रहे हैं, क्या कारण है? अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? हम तो यही चाहेंगे कि नाव चले, जनता उतरे। आप लोग कितने लोग हैं इस समय? इस समय 50 लोग हैं। 50 लोग। कितने लोग आपके साथ में हैं? 50 लोग से कम में होंगे। अच्छा,
क्या नाम है आपका? उर्मिला। कहाँ से आई हैं और यहाँ पर बरहज में आप रोज आते हैं? हाँ, रोज आते हैं दवा के लिए, 2 दिन पर 3 दिन पर आते हैं। हमारा छोट भी बच्चा है, रोवत होगा। अच्छा, हम्म। रुका हुआ है और रुका गया है नाव को, तो आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को यही कहना चाहिए कि चालू होना चाहिए। नहीं, इन्होंने तो पुल बनवा दीजिए, क्यों इतना हैरान कर रहे हैं पब्लिक को। अच्छा, पुल बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, तो पुल भी बनाने इतना इतना अभी तक नहीं ना जोते थे, हम लोग चले गए थे ना दवा लेकर, हमारी बच्चा रो रहा था होगा। अभी आपको अगर नहीं जाने दिया जाएगा तो क्या परेशानियों का सामना पड़ेगा? आप हमारा बच्चा रोने रोने मर जाएगा तो क्या करेंगे। और क्या प्रशासन के लोगों ने आप लोगों को रोका और क्या कहा? क्या प्रशासन ने यहाँ पर रोका तो आपको क्या बोला? कुछ आश्वासन दिया है कि आपको भेजने के लिए कोई उपाय लगाएंगे? नहीं, कह रहे हैं कि नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। हम्म। तो आप जाएंगे कैसे? अब बताइए कैसे जाएंगे, बताइए। हमारा बच्चा रो रहा है तो कैसे हम लोग जाएंगे। रोज दिन ये पहले भी रुक जाए था तो इतना नहीं ना हम लोग को परेशानी हुआ था। तो एकाएक ये रोक लगी है? हाँ, पहली बार इतना रोक लगी है। नहीं, प्रशासन ने पहले आप लोगों को बताया था आपके गांव में कि आपको आज नहीं आना है, आपकी नाव बंद रहेगी? आपको पहले नहीं बताना था। प्रशासन ने कोई आपको नहीं सूचना दिया था? नहीं दिए हैं। नहीं दिए। एकाएक हुआ है। पहले बार ऐसा हुआ है। प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, ये कि नाच खोल दीजिए, हम लोग घर जाएंगे अपने बाल बच्चे में। क्या नाम है आपका? कलावती देवी। किस गांव से आई है और यहाँ पर किस लिए आती है, उसके लिए बारे में बताइए। हम मुखिया गोरी ना पंकज बाबू का। हाँ? गौरा का पप्पू बाबू मुखिया गोरी ना। अच्छा। हम आयल बनी दवाई के, अब बिहान से आके हम यहाँ फंस गए बनी। अच्छा। और कौन परेशान नहीं है। पहले काहे फंस गए वालों? काहे नाव लेके जा रहे थे? के रोका होता नाव? अब हमारे मालूम नहीं है साहब, झूठ ना बोलो, हम आज पहला बार हैं। अच्छा। हाँ, 8 दिन पर महीना दिन पर हम आए ना, सीधा पिसान लेकर अपन बनाए ना खाए ना उधर रहेंगे बूढ़ा बूढ़े। अब बूढ़ा अब साँझ हो जाता है, रात हो जाए, ऐसा में अगर रोक दिया जाता कैसन परेशानी का महसूस हो, बतावा। अभी बरहद में रह लिखा कर लिया, बूढ़ बानो तो खैले बिना मरी हैं, एगो चौगा रखल बानी उ मरी, अब हमारे बिनु। हाँ, ये परेशानी बा हमारे के। प्रशासन के का कहल चाहते हैं आप? हमन के ये चाहते हैं कि हमन के तानी उतरवा दी। क्या नाम है आपका? किस गांव से आप आई हैं और बरहज आने का कोई खास कारण आज? परसिया देवार से। अच्छा, तो बरहज किस लिए आई थी आप? बाजार दवा के लिए और बाजार करके। अच्छा, तो प्रशासन ने रुकवा दिया है ये नाव, कैसे जाएंगे आप लोग? क्या कहेंगे प्रशासन को, आप बताइए। का चाह सोचत हैं जाके खोलवा देत लो, ना घरे जैते जा छोटवा लड़का रोवत हम सहेजा कौन सुविधा बाकी हमन का सुते के खाए के बनावे के 1 रुपया लगे 5 पैसा नहीं के बचे। तो पानी बढ़ल बाटे तो एकरे खातिर के प्रशासन ना बतेले बा कि नाव ना चली? जनले रहते जा तमन का लते जा। अच्छा, प्रशासन कोनो बात का सूचना नहीं के देले? नहीं, हमन का ना जल नहीं जा। अच्छा, सोचना मिलल होई लेकिन केहू बतावले नहीं के तम अनजान में आ गए। कैसे आए थे? नहीं लगल लली ओइ पे बैठनी जा चलिए नहीं। सरकारी नाव लगी थी सुबह? नहीं, प्राइवेट लगल लली। अच्छा, प्राइवेट नाव लगी थी। क्या प्रशासन को कहेंगे आप? यो कहत हैं जाके चालू करवावे लो, हमन का घरे जाए जा लइका रोत हम से घरे। क्या नाम है आपका? शिवनारायण यादव सर। क्या समस्या है आपकी आज? समस्या सर जटिल है नाव की। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों को क्या पहले पता नहीं था? नहीं सर, 1-2 दिन से पता था जी। लेकिन हम लोग बिजनेसमैन हैं, मिल्क मैन हैं, दूध डेली लाते हैं, बरहज सेल करके घर जाते हैं, तो बताइए दूध कैसे जाएगा सर? जी। मान लीजिए बिजनेस किए हैं, मजदूर आते हैं और मिस्त्री आते हैं जोड़िया करने के लिए, तो सारे लोग व्यवसाय के लिए आते हैं, तो आना जाना तो जरूरी है ना सर। मार्केट के लिए नहीं आए हैं, मार्केट के लिए आते तो नहीं आते, कहीं दूसरे मार्केट में कर लेते। लेकिन डेली दूध कैसे आएगा? छोटे बच्चों के लिए, तमाम लोगों के लिए दूध की आवश्यकता है, तो इसलिए आना जरूरी है। तो क्या प्रशासन से आप मांग करते हैं? सर
नाव तो 88 से और 98 तक हम लोग बहुत दिन से आ रहे हैं, सन 2000 से, लेकिन कभी नाव नहीं बंद हुई थी। हम लोगों के घर के चारों तरफ पानी हो जाता था, लेकिन नाव बंद नहीं होती थी। शासन प्रशासन नाव का व्यवस्था करके नाव चलती थी, गांव-गांव से चलती थी। लेकिन पता नहीं शासन प्रशासन के अंदर क्या मानसिकता है कि तुरंत सिपाही भेज करके नाव बंद करवा दे रहे हैं। बंद कर दीजिए। कोई देख लिया, बताइए कोई देखेगा नदी में पानी नहीं है, कोई सुन रहा है कि नाव क्यों बंद है, तो बाढ़ आ गई है। आदमी दोषी ठहरा रहा है, कौन कह रहा है बाढ़ आ रही है। अब तो सर चलने लायक पानी हो गया है नदी में, तो नाव बंद करवा रहे हैं लोग। किसको दोषी ठहराएंगे? कोई प्रशासन के लोग कोई आ जा रहा है, नाव बंद कर दो। ये आम खिलवाड़ हो गया है सर। अगर आज आपको यहाँ से जाने नहीं दी जाए, आपकी नहीं नाव गई, तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में बताइए। सर अब रहेंगे ही हम लोग अपना बिना खाए पिए रहेंगे ही, यहाँ बैठेंगे सोएंगे चुपचाप। मान लीजिए कि हम लोग का व्यवसाय कैसे चलेगा सर? दूध नहीं आएगा तो हम लोग के बाल बच्चे हैं, सारे लोग पैसे की आवश्यकता है ना। हम लोग तो अगर कह दें कि नाव अगर 1 महीना बंद हो जाए, सरकार के द्वारा चाहे किसी के द्वारा सबकी तनख्वाह रोक दिया जाए, दूध नहीं आएगा सर 1 महीना। लेकिन 1 महीना तक किसी की तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। सारे लोग हम लोग खुश हैं सर। नाव 1 महीना नहीं 2 महीना बंद कर दिया जाए कि जो भी कर्मचारी हैं सरकारी हैं, सबका तनख्वाह रोक दिया जाए। जितने दिन नाव बंद होगी उतने दिन किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगा। आप ऐसी मांग करते हैं? सर इस तरह का हो जाता तो हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि सर हम लोग 100 रुपया 200 300 400 का बिजनेस करते हैं। आज जब मन करता तब बंद कर दिया जाए, दूध फट जाता है सर आकर 50-50 लीटर। लेकिन प्रशासन का कहना ऐसा है कि जी। दुर्घटना और आपकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उसने बंद कराया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सर इधर उधर दुर्घटना हुई है, इसी के तहत प्रशासन बंद करवा रहे हैं लोग, ठीक है। लेकिन सर इसमें सावधानी बरतना चाहिए। सावधानी होगी तो मान लीजिए कि दुर्घटना होगी नहीं। बड़ी बड़ी नावें हैं, नाव पर अगर 10 गो मोटरसाइकिल चलेगी, 15 गो मोटरसाइकिल चले, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सब प्रशासन उसमें रह करके सर, नाव पर जा करके प्रशासन रहेंगे तो कोई ज़बरदस्ती नाव पर चढ़ेगा नहीं। सर बताइए नाव जा रही है, वहाँ 100 आदमी इकट्ठा हो गया है, किसको मना करेंगे? सारे लोग चलेंगे ना, सबकी आवश्यकता है ना आने जाने के लिए। अगर प्रशासन जैसे जिस अपने गढ़ से बंद करवा रहे हैं सर, एक स्टाफ अगर जो नाव में रहते तो संतुलित लोग आते जाते, कोई दिक्कत नहीं होती। इसको आप क्या मानते हैं? इस बात को लेकर के जो आपकी जनता को समस्या उत्पन्न हो रही है, इसको आप क्या मानते हैं? कैसी व्यवस्था के बाद सर दबाई जा रही है, इसमें मन बढ़ाई कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। कोई दबाव देने वाला नहीं है, किसी को डर नहीं है। क्या करेंगे लोग बताइए? एक मजदूर जा करके अब SDM साहब के सामने कौन बात करेगा? यसु साहब के सामने कौन बात करेगा? आदमी सर कह देंगे, SDM साहब भी कह देंगे कि नाव बंद, बाढ़ आ गई है, नाव बंद है, जाओ भागो, क्यों तुम लोग आगे सूचना दी गई थी। सर क्या कर पाएंगे सर? सर उस तरह का स्थिति नहीं है, नहीं, डर सबको है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग अपने बिजनेस के लिए, व्यवसाय के, कोई दवा के लिए आता है। सर हम लोगों का सारा व्यवस्था बरहज है, थाना है, तहसील है, तो बताइए किसी को आना है तो बरहज ना आएगा और कोई इलाज नहीं हो पाएगा, वहीं विवश होकर के वो आदमी मर जाएगा। आखिर सर नहीं बरहज आया जाए तो आखिर कौन सा व्यवस्था हम लोगों के लिए है? क्या नाम है और क्या परेशानी है? जगदम्बा यादव। क्या परेशानी है? नाव क्यों रोकी गई है? परेशानी ये है कि सब मजदूर उस पार से आते हैं और जाते हैं, और जो पैसा नहीं 2 पैसा पाएंगे तो कैसे जिएंगे। वहाँ कुछ ऐसा आदमी है कि वो दूध की 4 सेर बेचते हैं, हम लोग को देते हैं, तो वो जाता है तो राशन खाते हैं और पीते हैं और रहते हैं, ठीक है। जिस दिन 5 फुट पानी रहता है उसी दिन यहाँ बुरी होती है, और जिस दिन इस टाइम में कौन सा बुरी हुई है कि इस प्रशासन रोक रहा है। नदी में पानी नहीं है, इससे अधिक जो पानी हो जाएगा वहाँ तक पानी चला जाएगा, तो यही प्रशासन और यही अधिकारी नाव चलवाएंगे,
यहाँ से और घर तक। कौन सा पानी है कि इस टाइम में रोका जा रहा है? हम लोग कैसे जिएंगे, मजदूर कैसे जिएगा? तो क्या कहना चाहेंगे? कहना इसी चाहते हैं कि प्रशासन छोड़िए और अधिकारी छोड़िए कि हम लोग जाएं और आएं। एक तरफ प्रशासन की मजबूरी है तो दूसरी तरफ जनता की भी मजबूरी है। मजबूरी में दोनों फंसे हुए हैं। अब बीच का रास्ता क्या होता है ये तो प्रशासन को ही निकालना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर अब देख सकते हैं कि पूरी की पूरी नाव लोडिंग हो चुकी है, नाव पूरी लोडेड है और यहाँ पर 100 से 150 के लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और संध्या काल होते जा रहा है, रात्रि काल हो जाएगा। आखिर ये यात्री, ये मुसाफिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? रोज़मर्रा के दैनिक रोजगार और धंधे और व्यवसाय को करने वाले मजदूर जो यहाँ पर आते हैं जाते हैं और वर्षों से आते जा रहे हैं, उनके लिए प्रशासन, शासन और सरकार के पास क्या विकल्प है? यह विकल्प शासन, प्रशासन और सरकार को ढूंढनी चाहिए जिससे आम जनता को इन परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं राम लखन सहानी, सूरत, भूमि, बरहज, देवरिया।